A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Nothing Say Everything। My loving friends, आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि CSIR नेट या किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम जॉब के साथ कर सकते हैं या नहीं। ये आप हज़ारों वीडियो पा जाएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में ये क्लैरिफाई करने वाला हूं कि किस तरीके का माइंडसेट चाहिए जॉब के साथ अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट नहीं है तो आप ना जॉब की फील्ड में सरवाइव कर पाएंगे, ना आप उसके साथ साथ जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर CSIR नेट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू कांट डू वेरी वेल इन बोथ ऑफ द फील्ड्स, आइदर जॉब और योर प्रिपरेशन। माय लविंग फ्रेंड्स, आज की बात मैं एकदम एक्सपेरिमेंटली, लॉजिकली एज वेल एज साइंटिफिकली फ्रॉम पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस एग्जाम्पल के साथ आपके सामने हाजिर करने वाला हूं। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, हिंदुस्तान में, हमारे वतन में, हमारे चमन में ज़्यादातर लोग हमारी तरह एक नॉर्मल फैमिली से, एक फॉर्मर फैमिली से, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं और BSc MSc यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते 20-22 साल की उम्र हो जाती है। अब सोचो कि अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसके घर में खेती से खर्चा चलता है, जिसके घर में कोई बड़ा रोजगार नहीं है, अब वो अपने बच्चे को 5,000-10,000 रुपया महीना देकर के बाहर भेज करके तैयारी कैसे करवा सकता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे सोचते हैं हमारे जैसा मैंने सोचा था कि कोई जॉब कर लूं और जॉब के साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूं, अपने ड्रीम को, अपने ख्वाब को, अपने अहदाफ को, अपने सपने को पूरा कर लूं, अपने एम को, अपने एम्बिशन को अचीव कर लूं। इस माइंडसेट के साथ वो गरीब घराने से बिलोंग करने वाले, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे सोचते हैं। ऐसी कंडीशंस हर बच्चे को फेस करनी पड़ती। और मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें ज़रूरत हैं, दो चीज़ों की ज़रूरत है किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए, एक पैसे की, एक टाइम की। और पैसा तो है नहीं, इसलिए आपको जॉब करनी पड़ रही है पैसे की वजह से। अब कहीं अगर आप जॉब करेंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, यू हैव टू डिवोट टाइम, टाइम कम बचेगा। अब बात यह आती है कि सक्सेस रेट क्या है। तो प्रिपरेशन कोई भी एग्ज़ाम की हो, जॉब करने वालों की सक्सेस रेट, सफलता की दर कम नहीं है, लेकिन जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना एक अच्छे माइंडसेट की ज़रूरत होती है। अगर वो माइंडसेट आपके पास नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। फिर आपको जॉब के साथ तैयारी नहीं करनी चाहिए या तैयारी के साथ जॉब नहीं करनी चाहिए, केवल एक चीज़ पे फोकस आप कर सकते हैं। अब बात मैं धीरे धीरे मुद्दे पे ले आता हूँ। जैसा कि मैंने 2 महीने पहले किसी कंपनी में, एक फार्मा कंपनी में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब ज्वाइन किया, इसी सोच के साथ कि मेरी पॉकेट मनी या मेरा खुद का खर्चा पूरा हो जाएगा और मैं अपने घर वालों को भी कुछ सपोर्ट कर पाऊँगा और मेरी तैयारी भी हो जाएगी। एवरीथिंग वॉज हैपनिंग वेरी वेल, वेरी गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं तैयारी भी ठीक ठाक कर पा रहा था, इसलिए कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपको टाइम का इम्पोर्टेंस, टाइम की वैल्यू समझ में आती है। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरे दोस्त, आप ये जान लीजिए, अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है। यू आर नॉट एन अनएजुकेटेड पर्सन, यू आर एन वेल एजुकेटेड पर्सन। और ये हो सकता है कि जिस कंपनी में, जिस जगह पर काम कर रहे हैं आप, वो बंदा, वो चीफ, वो ऑनर, उस कंपनी का मालिक, ये ज़रूरी नहीं कि आपसे ज़्यादा समझदार या आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो जब आप जॉब करते हैं
यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा है कि गालियाँ भी सुनने को पड़ती हैं, गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं और सुनना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास नॉलेज है, एक हाईली क्वालिफाइड आप स्टूडेंट हैं या व्यक्ति हैं, तो मेरे दोस्त आप उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपको जब समझाया जाएगा, यानी वो अपने लेवल से समझाएगा, जो कम एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस तो लाइफ का है बट जो रियलिटी है उससे थोड़ा हट के अगर वो आपसे बातें करेगा तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। आपका माइंडसेट इस तरीके से है कि आपके पास नॉलेज है और जब आपके साथ आपके सामने कोई उल्टी सीधी बातें करेगा, जबकि आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट हैं, तो आप उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और आप उसका जवाब दोगे, और जिस दिन जवाब दोगे उस दिन आपके हाथ से नौकरी भी जाएगी और आप एंग्जाइटी तनाव के पेशेंट भी बन सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी ना प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी, ना जॉब अच्छे से आगे प्रोसीड हो सकती है। यही मेरे साथ हुआ। 2 महीने पहले मैंने जॉब को ज्वाइन किया। उसके बाद जब कंपनी के बड़े लेवल के चीफ ने, ऑनर ने मुझसे बातें की, तो कुछ अजीब तरीके की बातें की जो मैं बर्दाश्त ना कर सका और मैं उनके हर सवालों का जवाब देने लगा। जबकि 2 दिन बचा था सैलरी आने के लिए, मेरा 17 से 18 हज़ार रुपये फंस गया और मैंने उसी दिन दृढ़ निश्चय कर लिया कि सूखी रोटी तो खा सकता हूँ बट मैं किसी की सुन के नहीं रह सकता हूँ। यानी मैं गलत तरीके से बातें सुन के नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं गलत हूँ देन आई एम एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, व्हाट यू विल डू आई विल एक्सेप्ट। समझे? यानी अगर मेरी तरीके का इगोइस्टिक माइंड आपके अंदर है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं दोनों फील्ड में साथ साथ, तो आपको इगोइस्टिक माइंड खत्म करना होगा। अगर आपको कह रहे हैं कि ये काम ऐसे करना है और वो गलत कह रहे हैं, आप सही जानते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ये काम ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। आपको मानना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, मेरे दोस्त, यू कॉन्ट सर्वाइव, यू कॉन्ट सर्वाइव। अगर आप नौकरी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अपने इगोइस्टिक माइंड को ख़त्म कर दो। अच्छी बात है, ये बेहतर नहीं है कि आप इगोइस्टिक रहें। ये मेरी कमी है, मैं इस कमी को एक्सेप्ट करता हूँ, बट लेकिन किसी गलत बात को भी एक्सेप्ट करना भी गलत होता है। जो कि मैं एकदम से रेशनलिस्ट हूँ, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव का मैं शिकार हो जाता हूँ, फिर मैं कुछ आगे और पीछे देख नहीं पाता हूँ, फिर ऑन द स्पॉट जजमेंट लेने का मैं फैसला करता हूँ, जो कि बहुत गलत है। ऑन द स्पॉट आप फैसला मत लीजिएगा, आप अपने माइंडसेट को अच्छा बनाइए। आप ये सोच के किसी कंपनी में जाइए, कहीं पे काम करिए कि नौकरी रहे या ना रहे, मेरी पढ़ाई लगातार डे बाय डे चलती रहेगी। आप इस तरीके का माइंडसेट बनाएं, वरना आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, मेरे हिंदुस्तानी चमन वतन के नौजवान साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है, दरख्वास्त है, अपील है, गुजारिश है, फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट, प्लीज़ like this video and subscribe my channel for these type of videos. I am regular uploading the videos of CSIR net preparation life science. So life science की अगर आप प्रिपरेशन करें तो आप कहीं ना कहीं इस चैनल से मदद पाएंगे, थोड़ी बहुत मदद ज़रूर पाएंगे. So I'm requesting to all of you, please subscribe my channel and like if you like and subscribe my channel from deepest part of my heart. Again requesting to all of you and lots of thanks for watching my video.